जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर राजस्थान के चुरू से, जहां पर अभी एक अपडेट आई थी जिसमें बताया गया था कि एयरफोर्स का फाइटर जेट जगुआर प्लेन जो है वो क्रैश कर गया था, जिसमें 2 पायलट के मरने की खबर आई थी। लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिर इस पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगी। एक ऑफिशियल कंफर्मेशन और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार था। जो जानकारी शुरुआत में आ रही थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक बड़े धमाके के साथ में प्लेन जो है वो ज़मीन पर गिरा। उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो उसके वो काफ़ी बड़े एरिया में जो हैं वो फैल गए थे। खुला खेत था, उसमें ये प्लेन गिरा। इसके वीडियो भी सामने आया था। गांव वालों ने जाकर जो मृतक हैं पायलट थे उनकी बॉडी को बाहर निकाला। हालांकि कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर ये हादसा पेश कैसे आया, लेकिन जिस चीज़ का इंतजार था कि इंडियन एयरफोर्स पर क्या कुछ कहेगी, वो स्टेटमेंट जो है वो अभी आ गया है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से क्या कुछ कहा गया है बताने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, जो एयरफोर्स की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या कुछ लिखा है? जी, सबसे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स पे। उन्होंने लिखा है, ये हादसा एक सामान्य प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ। दुख की बात यह है कि इस हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना को इस नुकसान का बहुत दुख है और वो शोक में डूबे परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ ही इस हादसे की वजह जानने के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। तो ये उन्होंने आधिकारिक जो है वो एक्स पर अपनी तरफ से ये पोस्ट किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। प्रशिक्षण की बात उन्होंने कही कि ट्रेनिंग के दौरान ये हुआ है। उसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि इससे पहले भी क्या इस तरह के हादसे जो हैं वो पेश आए हैं? आपको बता दो, पिछले 5 महीनों में तीसरी बार ये जैगुआर प्लेन दुर्घटना हुआ है। इससे पहले 7 मार्च को अंबाला में और 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जैगुआर ट्रेनर विमान दुर्घटना हुआ था। अंबाला में पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे थे, लेकिन जामनगर हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी इससे पहले। और इस बार की दुर्घटना में हमारे 2 पायलट जो हैं वो शहीद हो गए। तो 2 पायलट जो है शहीद हो गए हैं। इसमें सेना ने जो कहा है इसमें कि राहत की बात यह है कि रिहायशी इलाके पर ये प्लेन जो है वो क्रैश नहीं हुआ। जैसा कि हमने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के समय में देखा था कि किस तरीके से एक हॉस्टल पर जाकर वो प्लेन गिरा था और उसके बाद जो भयावह मंजर सामने आया था उसे पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि ये फाइटर जेट था, खेत में जाकर गिरा है। और कई बार इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है कि जब पायलट के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता तो अमूमन पायलट कई बार ऐसा करते हैं कि किस तरीके से हमारी जान तो खतरे में है, लेकिन जो सिविलियन एरिया है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको कम से कम उनकी जान को बचाया जा सके। हालांकि इस मामले में भी ऐसा हुआ होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं जिसके पीछे के बड़ा कारण ये होगा ये जानने का कि आखिर ये हादसा पेश कैसे आया, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी। हालांकि इलाके में बारिश हो रही थी, इस तरह की जानकारी भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। इसे लेकर जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनका भी रिएक्शन आया है। जी बिल्कुल, इस पर उनका रिएक्शन सामने आया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मुझे मिला है। घटना के तुरंत बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति दे। तो ये सीएम भजन लाल शर्मा ने इसके लिए बोला है। बिल्कुल, दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन जो चिंता की बात है, जो सोचने की बात है ये कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके के विमान हादसे हुए हैं, और जगुआर की ही बात करें या फिर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स की अगर बात करें, तो इन हादसों की संख्या भी बढ़ी है। ये एक चिंता की बात है। उम्मीद करते हैं कि जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद इनसे कुछ सबक लेकर आगे इस तरह के हादसों पर लगाम कैसे लगाई जाए, इस पर कुछ निर्णायक स्थिति जो है वो बन सकेगी। इन हादसों को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद।